बारिश के कारण हमारा जो प्रभु के वचन का प्रोग्राम है थोड़ा लेट है। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ इसलिए आप लोग इंतज़ार करते होंगे, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आज भी अपने वचन से हमसे बातें करेगा। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। सो आप प्रभु के अनुग्रह से सब ठीक होंगे। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। मैं आप सबके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। जितने भी हमारे प्रभु में मसीह भाई बहन हैं, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆ जो दूर दूर बैठ करके प्रभु के वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, ਔਰ ਜੋ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, प्रभु आपको आशीष दे और आत्मा में आप आगे बढ़े। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। सो आज के ध्यान के लिए हम एक बार फिर प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। आज हम गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। पढ़िएगा, हिंदी में भी पढ़ेंगे फिर पंजाबी में भी पढ़ेंगे। ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, क्योंकि मनुख जो कुछ बीजता है सो यह वटेगा भी। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आइए हम प्रार्थना करें। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हम आपको धन्यवाद देते हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु आज के वचन के लिए। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। आपका वचन सामर्थी वचन है प्रभु, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਹੈ। और प्रभु बिना काम किए हुए वापस नहीं आता। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। प्रभु एक बार फिर आपका सामर्थी वचन हमारे दिलों में कार्य करे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। प्रभु हमारी बुद्धियों को तू खोल, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ। तेरा नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ। पिता सभी आदर महिमा आपको देते हैं। ਸਭ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। एक बार फिर हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पे पौलुस प्रेरित मसीह में आए हुए भाई बहनों को ये पत्री लिखता है। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦਾ ਆ जिन्होंने प्रभु यीशु को अच्छी तरह जाना है और ग्रहण किया है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, उनको ये पत्र लिख रहा है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। उस समय गलातियों के लोगों के लिए लिखा था, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन बन गया। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। इसलिए आज हमारे लिए भी ये वचन है। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। पहली बात हम इसमें ये देखते हैं, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, धोखा ना खाएं। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। इसका मतलब क्या है? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? धोखा ना खाओ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। धोखा कैसे मनुष्य खाता है? ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? परमेश्वर सदा सत्य है और परमेश्वर सत्य बोलता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। वह कभी झूठ नहीं बोलता ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ और उनके मुंह से निकलने वाले वचन कभी टलने वाले नहीं है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ।
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, और उनको राजा के तौर पर बनाया था। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। उनके लिए स्पेशल एक गार्डन अदन का वाटिकन को दिया था। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਦਨ ਬਾਗ ਸੀ। वो बड़े आनंद से अदन के वाटिका में रह रहे थे। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ध्यान से सुनना, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। पहला मनुष्य, पहली स्त्री का जो घर था वह था अदन वाटिका। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਅਦਨ ਬਾਗ। परमेश्वर उनके लिए स्पेशल घर दिया था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सब उनकी आवश्यकता प्रभु पूरा करता था। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। कुछ भी कमी नहीं थी। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो आनंद से रह रहे थे। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। वो परमेश्वर के साथ बात करते थे, परमेश्वर के आनंद से भरते थे। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। लेकिन परमेश्वर उनको एक पवित्र आज्ञा दिया था। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। वो आज्ञा ये थी, ਔਰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਇਹ ਸੀ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਵਚਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। जेनेसिस चैप्टर 2 verse 15 and 17। ਉਤਪਤੀ 2 15 ਤੋਂ 17। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਸਮ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ तू जरूर मरेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दियो। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्यार करने वाला, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर न्यायी भी है, और परमेश्वर न्यायी भी है, और परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, और परमेश्वर कानून दा परमेश्वर है। इधर में पहले मनुष्य, पहली स्त्री को एक अनुशासन दिया है। इधर पहले आदमी ते औरत नु एक कानून, एक आज्ञा दी है। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो आप उनके अनुशासन में रहना होगा। अगर तुसी भी परमेश्वर नु प्यार करते रहना तो उस कानून दे विच रहना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के अनुशासन में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर से आपका नाता टूट जाएगा। अगर तुसी उहदे दित्ते कानून दे विच नहीं रहोगे तो तुहाडा संबंध परमेश्वर दे नाल टूट जाएगा। जैसे हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदुस्तान का जो कानून है हमारी सरकार का, उसके हमको अधीन रहना पड़ेगा, वह कानून मानना पड़ेगा। और जिवें असीं इस देश दे विच रहने आ और सरकार ने जो कानून दिते, अगर उस कानून तो असीं बाहर हो जाने आ तो फिर सजा हुंदी आ जां वो कानून टूट जांदा है। ऐसा ही प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने जो कानून दे के रखा है वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। और उमें ही परमेश्वर ने जो साडे लिए कानून दिता है वो है पवित्र वचन। जैसे हमारे हिंदुस्तान को चलाने के लिए संविधान है, वैसा प्रभु के लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन का अनुशासन दिया गया है। जिवें हिंदुस्तान दे विच पूरे हिंदुस्तान च कानून दिता गया, लोकां नूं चलाया जांदा है, उवें ही प्रभु दे लोकां दे लिए भी पवित्र वचन एक कानून दे तौर ते दिता गया जिहदे अनुसार असीं चलना है। इसलिए परमेश्वर बार बार वचन नहीं बोलता और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए वार-वार परमेश्वर सानू बोलदा नहीं है, उन्हें एक वार ही सानू अपना कानून लेके दे देता है जो हमेशा सच है और उसके अनुसार हमें चलना होगा और उसके अनुसार सानू चलना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम दी तारीफ होवे। वचन सीखते समय आप पूरा वचन की ओर ध्यान दें। और वचन सीखते समय पर ताड़ा पूरा ध्यान वचन दी वाल होना चाहिए। हम क्या सीख रहे हैं वो बात हमको समझ में आए। ਅਸੀਂ ਕੀ सीख रहे हैं सानू समझ आवे। यहाँ पे लिखा धोखा ना खाओ। इधर लिखा धोखा ना खाओ। धोखा किस बात से खाया जाता है? धोखा किवें खाता जांदा है? एक
भूल है, अचानक हमें मालूम नहीं था, अचानक गलती होगी। और एक गल है कि सानू कुछ पता नहीं सी ते अचानक वो काम हो गया। दूसरी बात है, हमको मालूम था, और दूसरी गल सानू पता आ, हमें चेतावनी दी गई थी, सानू चेतावनी आई तुमने ऐसा काम नहीं करना, तुसी ये काम नहीं करना, फिर भी हमने किया, फिर भी जान बुझ के कीता, इसलिए हमने धोखा खाया है। समझ लो असी धोखा खाता है। सबसे पहले धोखा खाया किसने? सब तो पहला धोखा किन्ने खादा? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया हुआ आदम और हवा ने। अपने स्वरूप ते अपने वर्गा बनाए आदम ते हवा ने खादा। सबसे पहले स्त्री ने धोखा खाया, सब तो पहला औरत ने धोखा खादा। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਆ पहला तीमुथियुस की पत्री, हाँ, ये पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। क्यों जो आदम पहला रचिया व्यासी, फिर हवा। आदम ने धोखा नहीं खाता, पर स्त्री धोखा। प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को अपने पत्र में लिखता है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦਾ ਆ। क्या कहता है? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ? 2 का 13 वचन, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। पहला तिमोथियुस 2 का 13। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। यहाँ पे लिखा है धोखा खाया, यानी इधर में लिखा है स्त्री ने धोखा खाया। तो इधर लिखा स्त्री ने धोखा खादा, स्त्री बहकाई गई। स्त्री ने धोखा खादा। कैसे? और किवें? सांप ने आकर, जिसमें शैतान घुसा हुआ था, और सप आके जिहदे विच शैतान घुसिया होया सी, परमेश्वर के वचन के विरोध हवा से बातें किया। परमेश्वर दे वचन दे विरोध दे विच हवा दे नाल गल्लां कीतियां। इसलिए हवा ने प्रभु के सत्य वचन को गंभीर ना लेते हुए, इसलिए हवा ने परमेश्वर दे वचनां नूं गंभीर नहीं लिया, हल्का लिया, हल्का लिया, और सत्य वचन को छोड़कर सांप की बात के ऊपर ध्यान कर लिया, और सच्चाई दे वचनां नूं छड्ड के झूठ दे ऊपर विश्वास कीता। इसलिए उसने धोखा खाया, इसलिए उन्हें धोखा खादा और अपराध किया प्रभु के खिलाफ। और अपराध नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कदे नहीं बदलता। इसलिए लिखा धोखा न खाए। इसलिए लिखा धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ठट्ठियां दे विच नहीं उड़ाईदा। परमेश्वर ने उनके साथ मजाक नहीं किया था कि तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने उन्होंने मजाक नहीं सी बोलिया कि तुसी जरूर मरोगे। लेकिन सांप क्या बोलता था? लेकिन सप की कहंदा आ, क्या ये सच है कि ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम कोई फल भी ना कि खाना? परमेश्वर ने आख्या तुसी कोई फल ना खाओ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मेरी गल नूं तुसी समझ रहे हो? सांप कैसे आकर बात कर रहा है? सप किवें गल कर रहा है? बोला क्या ये सच है? वो कहंदा कि ये सच है। इसका मतलब परमेश्वर झूठ भी बोल लेता है। इसका मतलब उन्हें शक पाया कि परमेश्वर झूठ भी बोल लेंदा है। सांप ने ऐसा बोला है। सप ने इवें आख्या है। परमेश्वर तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। परमेश्वर तो कदे झूठ बोलदा ही नहीं। वो तो सत्य है, खुद ही सच्चा है। वो सदा तक सत्य रहेगा। वो सदा तक सच रहेगा। इसलिए झूठ बोलने वाले शैतान ने सांप के अंदर घुसकर स्त्री को क्या कर दिया? बहका दिया। इसलिए सप ने झूठ बोल के स्त्री नाल धोखा कीता, ओनू फसा दिता। तब स्त्री पाप में गिर गई और धोखा खाया। तद स्त्री अपराध दे विच फस गई और धोखा खादा, और प्रभु के सत्य को छोड़कर झूठ के ऊपर विश्वास किया। और सच्चाई दे वचनां नूं छड्ड के झूठ दे ऊपर विश्वास कीता। जो सांप ने झूठी बात
स्त्री के अंदर बो दिया, और जो सप ने झूठी गल स्त्री दे अंदर पा दी, वो ही काटना पड़ा। और वो जो बीजा वही कटना पिया। ये बात आप ध्यान से समझे। ये गल तुसी चंगी तरह समझो। 2 प्रकार का बीज है। 2 प्रकार दा बीज आ। एक तो वो बीज है एक वो बीज आ जो हम शरीर के लिए बोते हैं, जो ਅਸੀਂ शरीर दे ਲਈ बीजदे आ, उसको समझने के लिए ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ हम अपने बच्चों के लिए इस पृथ्वी में प्लॉट लेते हैं, दुकान लेते हैं, बैंक बैलेंस जोड़ देते हैं और जमीन खरीद देते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए शरीर में हम वो देते हैं। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ। वो शरीर के लिए बोने का मतलब है। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। शरीर हमारा नाशवान है और वस्तुएं भी नाशवान है। वो नाशवान बीज बोया जाता है। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ। वो शरीर के लिए। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਆ। लेकिन जो हमारी आत्मा के लिए बीज बोया जाता है वो है अविनाशी वचन। ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਚਨ। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਆ। इसका मतलब ये बीज कभी नाश होने वाला नहीं ਇਸ ਦਾ है। ਮਤਲਬ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। परमेश्वर का पवित्र वचन का बीज हमारी आत्मा में आ गया तो हम भी सदा रहने वाले अविनाशी बन जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। कितने लोग हैं आज वो शरीर की आशीषों के लिए बड़ा डांस करते हैं, नाचते हैं और बड़ी भीड़ इकट्ठी होकर के प्रभु के दासों के पास जा रही है। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, और उनकी शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। शरीर में चंगाई मिल जाती है ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, और शरीर की आशीषें बरकतें मिलती है। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। इसलिए वो बहुत भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, भीड़ को शरीर की आशीष चाहिए ਔਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ, और प्रभु के दास के भी बोरे भर जाते हैं पैसे से, दोनों को फायदा होता है। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब आपके पास बोरियों के साथ पैसा आएगा तो फिर आप ਇਹਦੇ जो धर्म के काम हम लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारे धर्म के ਹੋਵੇਗਾ, हम सबको प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होना है। ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, पैसे का भी हिसाब देना पड़ेगा। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ये भी बड़ी बात ਇਹ है। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। वो सब शरीर के लिए हमने बो दिया है, ਉਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਿਆ, लेकिन आत्मा के लिए क्या बोया है? ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜਿਆ? आत्मा के लिए अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन बोया जाता है। ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उस वचन के कारण मनुष्य अनंत काल तक जीवित रहेगा। और उस अविनाशी बीज के कारण मनुष्य सदा तक जिंदा रहेगा। कितने लोगों को पूछा जाता है, किन्हीं लोगों को पूछा जाता ये है, बहन आप मसीह संगति में गई थी, आपको क्या मिला है? और किन्हीं को पूछा जाता प्रभु यीशु नु कबूल करने ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ? आपका तो वही एक्टिवा पुराने वाली है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, आपका तो घर भी ऐसा ही है, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, आपकी तो दुकान भी इतनी नहीं ਤੇ चलती, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਜਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, फिर आपको मिला क्या है? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ? तो ये प्रश्न पूछते हम निराश हो जाते ਇਹ हैं। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ढीला सा मुंह लटका के बोलते हैं, हाँ लोगों को तो बहुत आशीष मिला, हमें तो कुछ नहीं ਤੇ मिला। ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। लेकिन उस समय अगर वचन का बीज आपके अंदर आया है, लेकिन उस समय अगर वचन का बीज ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆ, अविनाशी बीज से आपका जन्म हुआ है, तो उस अविनाशी बीज तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, आप उस भाई बहन को बोलने का है, और ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ दुनिया की आशीषें सब नाशवान वस्तुएं हैं, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, वो इधर की है। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆ। मुझे क्या मिला है? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ? मुझे अनंत जीवन मिला है। ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। वो प्रभु यीशु क्या देने आया है? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ? अनंत जीवन देने ਸਦਾ आया ਦਾ है। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ।
पाप से क्षमा करने आया है, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, उद्धार करने आया है। ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। पहला तिमोथियुस 1:15 में लिखा ਪਹਿਲਾ है, ਤਿਮੋਥੀ 1 ਉਹਦੇ 15 ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ये वचन सत्य है और मानने के योग है। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਆ। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। क्या आपके पाप धुल गए? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ? आपको उद्धार मिल गया है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, आपका जीवन परिवर्तन हो गया है? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ, आपको आनंद जीवन मिल गया ਕਿ है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। यह है सत्य वचन। ਇਹ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ। अगर आपको सत्य वचन के द्वारा आनंद जीवन मिला ही नहीं, ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, अभी भी आप अंधेरे में है भाई बहन। ਹੁਣ तक ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। भले आप गाड़ियां भर भर कहीं भी जाएं, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, शरीर की आशीषें जाकर देखकर खुश हो जाएं, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। आपको आनंद जीवन नहीं मिला तो आप नाशवान बीज बो रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर हमेशा ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੀ। इधर में आप लाखों की बात कर रहे होंगे, ਇਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। वो जब से हम प्रभु के संगति में गए हमारा 2 लाख का कमेटी बन गया है। तो ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਕੀ ਗਈ वो ਆ। हमारा काम बहुत चल गया ਸਾਡਾ है, ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ वो ਗਿਆ हमारी ਆ, दुकान बहुत चल गई ਸਾਡੀ है। ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ये शरीर के लिए आप बो रहे हैं, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੀ, नाशवान बीज रहे बो रहे हैं आप। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੀ। आपको करना क्या ਤੁਸੀਂ चाहिए? ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? आपको आनंद जीवन मिला है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ आप अपने बच्चों के अंदर अविनाशी वचन का बीज डालना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਆ। आप अपने रिश्तेदारों के कुटुंबियों के अंदर अविनाशी वचन का बीज बोना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਆ। आपके दोस्तों के लिए, आपकी कॉलोनी के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लोगों के अंदर अविनाशी बीज बोना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਆ। वो अनंत जीवन पाएंगे, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਗੇ। वो अविनाशी बीज है। ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। लेकिन इधर हम देख रहे हैं ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ हवा ने अविनाशी वचन को छोड़ दिया। ਹਵਾ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। सांप की झूठी बात को अंदर जगह दिया। ਸੱਪ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। हवा के आत्मा में झूठ का बीज बोया गया, ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। इसलिए वो धोखे में आ गई और बहकाई गई। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਬਹਿਕਾਈ ਗਈ। उन्होंने प्रभु के पवित्र वचन को तोड़ते हुए जो मना किया हुआ भले और बुरे के पेड़ के फल से खाया। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਖਾਦਾ और पति को भी दिया, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, उसने भी खाया। ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ। दोनों ने क्या कर दिया? ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, धोखा खाया है। ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ। किसके द्वारा? ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? सांप के द्वारा। ਸੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। और धोखा जब खाया है ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਆ तो परमेश्वर जो बोला था ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਆ कि तुम मर जाओगे, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੋਗੇ, वो वचन बदला नहीं। ਉਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। उसी समय ये आत्मा में मर गए, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ये कभी ठट्ठा मजाक करता ही नहीं। ਇਹ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। जो लिख दिया वो पक्का पूरा होगा। ਇਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। इसलिए हमें वचन से डरना चाहिए, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए वचन के अधीन में रहना ਇਸ ਲਈ चाहिए, ਵਚਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इसलिए ਹੈ। गंभीरता से वचन को पढ़ना ਇਸ ਲਈ चाहिए। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आदम हवा ने धोखा खाया, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ। आज भी पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? करंथ में रहने वाली कलीसिया को क्या बोलता है? ਕਰੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? पहला करंथिया 6वां अध्याय उसका 9 वचन। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 9 ਵਚਨ। फर्स्ट करंथी चैप्टर 6 वर्स 9। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 6 ਉਸ ਦਾ 9 ਵਚਨ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ। यहाँ पे भी लिखा धोखा ना खाओ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। हिंदी में पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ। यहाँ पे एक शब्द है धोखा
ना खाओ। इधर भी वही शब्द आया है कि धोखा ना खाओ। कुरंथ की कलीसिया को बोलता है धोखा ना खाओ। ग्रंथ दे लोकां नूं बोलदा आया कि धोखा ना खाओ। गलतियों के लोगों को बोला था धोखा ना खाओ। गलातियां दे लोकां नूं आख्या धोखा ना खाओ। मैंने आपको बोला है धोखा खाया किसने था? ते मैं तुहानूं दस्सिया धोखा खादा किने सी? पहली स्त्री और पहले पुरुष ने, पहली औरत और पहले आदमी ने, आदम और हवा ने। आदम और हवा ने। उन्होंने सत्य को छोड़कर झूठ को ले लिया था। उन्होंने सच्चाई नूं छड्ड के झूठ नूं ले लिया। उन्होंने क्या बोया? उन्होंने की बीजिया? पाप का बीज। पाप दा बी। लेकिन काटना क्या पड़ा? लेकिन कटना भी की पिया? उनकी पीढ़ियों ने पाप का श्राप सहा। और पूरियां उहदियां पीढ़ियां ने पाप दी सजा लई। सहा है कि नहीं? पूरी पाप दी सजा उन्होंने सही। तुम जो बोते हो वही काटोगे। तुसी जो बीजोगे सोई वड्डोगे। बोया तो आदम हवा ने था, और बीजा तो आदम और हवा ने। लेकिन कैन ने अपने भाई का मर्डर कर दिया। लेकिन कैन ने हाबल दा अपने सगे भरा दा कत्ल कर दिता। किया था। कीता सी। पहली बार उस घर में जब कत्ल हो गया तो रोना धोना हो गया। और जदों उस जगह ते पहली बार कत्ल होया आ उते रोना धोना होया। माँ बाप ने पाप का बीज बोया, मां बाप ने पाप दा बी बीजिया। बच्चों के ऊपर श्राप पड़ा। और वो असर उस श्राप बच्चों के ऊपर पै गया। मसीह में सुनने वाले माता पिताओं, और मसीह दे विच जिन्ने भी मैनू सुन रहे माता या पिता आ, आप सत्य वचन को जानकर पाप करोगे तो आपकी पीढ़ियों के ऊपर प्रभु का श्राप पड़ेगा। अगर तुसी सच्चाई दे वचनां नूं छड्ड के सुन के सीख के भी पाप करोगे तो श्राप ताड़े ऊपर पएगा। आपने सत्य वचन सुनकर बपतिस्मा लेकर गलत निर्णय लिया है तो आपको यह श्राप भुगतना पड़ेगा। तुसी तौबा करके बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाके सच्चाई दे वचनां नूं छड्ड के अगर गलत फैसला लिया तो ताड़े ऊपर श्राप या तानू भुगतना पएगा। आपकी पीढ़ियां भुगतेगी। ताड़ियां पीढ़ियां भुगतणगियां। आपने लालच बोया है तो आप लालच को काटेंगे। तुसी लोभ बीजिया या लालच बीजिया तो तुसी ओनू कटोगे। आपने सत्य वचन को छोड़ दिया। अगर तुसी सच्चाई दे वचनां नूं छड्ड दिता है, संडे की रात को आदर ना देते हुए चक्कर लगाने के, गेड़ा लगाने के, पैसा कमाने गए, ऐतवार दी आराधना नूं छड्ड के तुसी इधर उधर कम्मा धंधियां ते गए, प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हुए, दासों की चेतावनी को न मानते हुए पैसे का लालच किया। परमेश्वर दे वचनां नूं तोड़ के दासां दी आज्ञा नूं छड्ड के पैसे दा लालच कीता। आपने 5,000 कमाया, तुसी 5,000 कमाया। आपका 20,000 डॉक्टर खा गए, पुलिस खा गई, जादूगर खा गए। ताड़ा 20,000 डॉक्टर खा गए, जादूगर खा गए। आपका मेहनत का पैसा कौन खाएंगे? ताड़ी मेहनत दा पैसा कौन खाणगे? दूसरे लोग। दूसरे लोग। क्यों? क्यों? आपने धोखा खाया है। तुसी धोखा खाता है। आपको वचन सुनाया गया था तानू वचन दस्या गया सी कि तुमने लालच ना करना। कि तुसी लालच नहीं करना। लिखा है, लिखा है। प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रभु ने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दिया? की आज्ञा दी है? 10वीं आज्ञा क्या है? 10वीं आज्ञा की है? तुम पराई वस्तु का लालच ना करना। तुसी पराई वस्तु दा लालच ना करना। अरे पराई वस्तु में कुछ भी हो। पराई वस्तु दे विच कुछ भी हो सकता है। मोबाइल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, पैसा हो सकता है, और कुछ भी वस्तु हो सकती है। मोबाइल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु ने खोल कर लिखा है, प्रभु ने लिखा अपना वचन, तुमने पराई स्त्री का भी लालच ना करना। तुसी पराई स्त्री दा भी लालच नहीं करना। पराये पुरुष का भी लालच ना करना। पराए मर्द दा भी लालच ना करना। जो आपको पति मिला है उसके लिए धन्यवाद करना। जो तानू पति मिले ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ करना है। वो लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, जैसा भी है, वो जिम्मे दा भी ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ करना है। प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु ने तानू दिता है। जैसी भी पत्नी प्रभु ने आपको दी है, जिम्मे दी भी पत्नी प्रभु ने दिती है। आप उसके साथ प्रेम में बने रहना। और तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहना है। दूसरे की पत्नी का लालच ना करना। दूसरे दी पत्नी दा लालच ना करना। इसलिए लिख कर दे दिया है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसलिए लेके देता माया दा लोभ सब प्रकार दी बुराइयां दी जड़ है। अभी हमारे विश्वासी भाई बहन लोग बोलते हैं हम कौन सी मूर्ति पूजा करते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। हम कौन सा दारू पीते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ ਆ। हम कौन सा जादूगर के पास जाते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। हम कौन सा मर्डर कर दिया। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ये आपको बातें सब मालूम है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। लेकिन जो पैसे का लालच किया है वो आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन जो माया ਦਾ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। उस लालच का मतलब क्या है? ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? प्रभु से बढ़कर आपने पैसे को आदर दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। पाप क्या है? ਪਾਪ ਕੀ ਆ? परमेश्वर से बढ़कर पैसे को आदर देना।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, परमेश्वर से बढ़कर अपने मोबाइल को आदर देना, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। किसी भी वस्तुओं को परमेश्वर से बढ़कर आप आदर देते हैं तो आपके लिए वो मूर्ति पूजा है। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਆ। अगर आप अपनी बेटी को रात दिन प्रभु से बढ़कर प्रेम करते हैं, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, अपने बेटे को प्रभु से बढ़कर प्रेम करते ਆਪਣੇ हैं, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, अपनी बहू को, अपनी जुवाई को, अपने किसी भी रिश्तेदार को प्रभु से बढ़कर प्रेम करते हैं तो आपके लिए मूर्ति पूजा है। ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। लिख कर दिया साहब, ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ हे ਹੈ, इस्राएल सुन, ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਸੁਣ, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। तुम अपने पूरे मन से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से और पूरी सामर्थ्य से उनको प्यार करना है। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। पहला स्थान तेरे परमेश्वर के लिए। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਆ। हमने धोखा कैसे खाया? ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾ? परमेश्वर से बढ़कर एक फ्रेंड को प्रेम कर दिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, चाहे वो लड़की दोस्त हो या लड़का दोस्त हो। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए हमने धोखा खाया है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਆ। परमेश्वर की दृष्टि से आप बच नहीं सकते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अरे भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? हे प्रभु, हे प्रभु, इस पृथ्वी से मैं, पृथ्वी को छोड़कर मैं आकाश में जाकर छुप जाऊं, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, वहां भी तू है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ। पृथ्वी से किसी कोने में जाकर छुप गए तो वहां भी प्रभु देख रहा है। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। आकाश के ऊपर प्रभु मुझे देख रहा है। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। यदि मैं पृथ्वी के नीचे चला जाऊं, ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, वहां भी तू मुझे देखता है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। आप प्रभु की दृष्टि से बच नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। भाई हो, बहन हो, ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, हम जो कुछ कर रहे हैं प्रभु की दृष्टि में है, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। इसलिए हम बच नहीं सकते। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हम जो बो रहे हैं इस पृथ्वी में वो ही काटेंगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। हम बो क्या रहे हैं वो है बात। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। शरीर के लिए बो रहे हैं ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ या आत्मा के लिए? ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ? आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ? शरीर के लिए आपने क्या क्या किया होगा? ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ? शरीर में आप बहुत कुछ बोते हैं। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। बेटी का बीमा करा दिया होगा, अपना बीमा करा, पत्नी का करा दिया, कोई छोड़ा नहीं कराने का। ਔਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। कोई पूछता है ये क्या करा रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? आपको क्या मालूम? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? 5 साल के बाद डबल मिलेगा। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। आज रात यीशु आएगा तो कितने मिलेंगे? ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। आपने सोचा है कल क्या होने वाला है? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ? प्रभु के दास आपको क्या मालूम है? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ? 1 साल की कमेटी डाली है, 2 लाख सीधा आ जाएगा मेरे खाते में। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। कमेटी वाला 4 महीने के बाद ही भाग गया। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। फिर आप ढूंढ रहे हो, ढूंढ के भी मिलता नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। हमको भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? माँ के गर्भ से हमको रचने वाले के ऊपर, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ, जो वायदा करता है हे याकूब, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਕੂਬ, याकूब की संतान सुन, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੁਣ, इस्राएल सुन, ਇਸਰਾਇਲ ਸੁਣ, मैं माँ के गर्भ में से तुझे चलाया है। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ। जब इस पृथ्वी में तूने जन्म लिया, माँ के द्वारा मैंने दूध का इंतजाम किया है। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। तेरी जुबानी में भी मैंने तुझे संभाला है। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ। ओ तेरे बड़े पे तक भी मैं वही हूँ। ਔਰ ਬੜੇਪੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ लीजिए। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸਦਾ 46 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 3 ਵਚਨ। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों,
मेरी ओर कान लगाकर सुनो। देखिए इधर में यहोवा परमेश्वर क्या बोलते हैं, इधर यहोवा परमेश्वर की आखदा आ, अपने नबी के द्वारा बात करता है। अपने नबी दे द्वारा आखदा आ। प्रिय भाई बहनों, प्यारे भैनों ते भाइयों, ये परमेश्वर अपने नबियों के भविष्यवक्तों के द्वारा आपसे बातें करता आया ये है। परमेश्वर अपने नबियों दे द्वारा तुहाडे नाल गल्लां करदा आया आ वर्तमान काल में भी आज भी आपसे बातें कर रहा है। और आज दे समय दे विच भी वो गल्लां कर रहा आ। इस्राएल और याकूब का घराना उनके निजी घराना था, इस्राएल ते याकूब दा घराना ओदा निजी घराना है, इसलिए नाम लेकर बोलता है, इसलिए वो नाम लेके बुलाਉਂਦਾ आ। हे याकूब के घराने, हे याकूब दे घराने, हे इस्राएल, हे इस्राएल, मेरी और जरा कान लगाओ। और मेरी वाल कान लाओ, क्योंकि कान नहीं लगाएंगे तो वचन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कान नहीं लगाएंगे तो वचन समझ नहीं आएगा। कान लगाने से, ध्यान लगाने से प्रभु की बातें सीधा मन में जाती है। और कान लाउन दे नाल, ध्यान लाउन दे नाल परमेश्वर दे वचन दी गल्लां सीधियां अंदर जांदियां। प्रभु का वचन हमारे अंदर जाता है तो हमारे भीतर रोशनी आ जाती और है। परमेश्वर दा वचन साडे अंदर जांदा तो अंदर रोशनी आ जांदी है। रोशनी का मतलब ज्ञान आ जाता है। रोशनी दा मतलब ज्ञान आ जांदा है। फिर हम उसके विरुद्ध काम नहीं करते, फिर ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, फिर हम एक बड़ी दिलेरी मिल जाती है। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। इसलिए बोलता है, मेरी और कान लगाओ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਓ। हमको प्रभु के वचन की ओर कान लगाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਉਣੇ ਆ। पढ़ लीजिए आगे। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिया फिरता आया हूँ। आमीन। तुम्हारी उत्पत्ति से लेकर, और ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, इसका मतलब क्या है? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? माँ के गर्भ में जब बच्चा गया, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, वहाँ प्रभु ने हमको संभाला। ਉਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। अरे प्रभु हमारे अंगों को भी रचता और है। परमेश्वर ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਦਾ ਆ। माँ के गर्भ में प्राण आत्मा रच देता है। और ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਆ। अगर हमारे अंग सही नहीं होंगे मेडिकल साइंस के अनुसार तो बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। और अगर ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ तो ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो पैदा तो हुआ, दिमाग ही नहीं तो कुछ दिन के बाद मर जाएगा। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। अगर कुछ भी हो गया तो जन्म लेते समय ही वो ऐसा हो जाएगा, पिंगले जैसा, बात भी नहीं करेगा, चलेगा भी नहीं। और इस तरह भी हो सकता मां ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर सही अंग नहीं रचे गए तो ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। किसी काम का नहीं होगा। और ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ नहीं ਹੋਵੇਗਾ। यहाँ पे क्या लिखा है? इधर ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? माँ के गर्भ में भी आपको संभाला। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। जितने लोग ज्यादा पैसे का काम का लालच करते हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ, जिन्ने लोग पैसे ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ मैं बोलदा ਆ। सुबह भी काम, रात को भी काम, इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा। और सुबह शाम बस पैसा, बस काम। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, जब आप माँ के गर्भ में थे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ तब आप कहाँ काम करने जाते थे? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? आपको खिलाने वाला कौन था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? तब आपको कौन चला रहा था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? आपका बनाने वाला ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। बुद्धि आपकी खुल जाए, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, इसलिए आप थोड़ा पैसे से आराम करना शुरू करें। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ना पैसे से थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰੋਕ ਲਾਓ। धंधा कमाने में रात दिन लगे हो ना, पैसा पैसा पैसा। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਸ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ये वचन सुनकर थोड़ा सा ब्रेक लगाओ गाड़ी की। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। प्रभु ने लिख कर दिया तो 6 दिन तूने काम करना है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 7वां दिन पवित्र जान करके तुमने याद रखना और है। 7वां दिन तेरा यहोवा परमेश्वर दे ਲਈ ਆ। उस दिन में आकर तू प्रभु के साथ अपनी गाड़ी को चेक करना है, उसकी सर्विस हो जाएगी। और उस दिन प्रभु ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमारी सर्विस हो जाएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। लेकिन हमने इतनी गाड़ी भगाई, संडे भी छोड़ दिया, महीना महीना संगति में आई नहीं। और ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। लेकिन जब रास्ते में एक्सल टूट गया तो गाड़ी उधर ही खड़ी हो। और ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। फिर लोग इकट्ठा कर रहे, आओ भाई थोड़ा धक्का लगाए, इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे वर्कशॉप में। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾਈਏ, ਨੂੰ ਰੇੜ ਰੋੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਈਏ। फिर आप रोते हैं, प्रभु हंसता है। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਸਦਾ ਆ। बोला ठीक है भैया, याद आ गया तेरे को। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। इसलिए मुसीबत जो हमारे पास आती है वो हमें सिखाने के लिए आती ਇਸ है ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ कि हम प्रभु से बढ़कर पैसे को प्रेम ना करें। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। नहीं तो कोई झटका लगा दो, हाय मेरी दुकान, हाय मेरा काम, हाय मेरी
साइकिल मोटर वाली लारी। अगर कोई झटका ना लगा तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ हाय मेरा मकान, हाय मेरी दुकान, हाय मेरा मोटरसाइकिल। देखो अंकल जी, हमारे पास समय नहीं है, देखो काम ही इतना है, हम सुबह बिजी है, रात को बिजी है, आप तब आना जब हम फ्री हैं। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਏ। आपको हम सुसमाचार सुनाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। पहले मेरा पति काम करता था, तब हमें रोटी मिलती थी। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। अभी मुझे बहुत काम मिल गया। पहले मैं प्रार्थना में आती थी, उपवास रखती थी, अभी इतना काम मिल गया। आप थोड़ा दुआ करना और भी काम मिले। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ। हम पैसा कमाए और आने वाले दिनों में हम शहर में सेटल हो जाए। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ दिनों ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। यीशु आए, कलीसिया लेकर चले गए, हमको तो शहर में रहना है। और यीशु मसीह आए, अपनी कलीसिया लेके चले जाए ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ, आप दर्शन भूल गए। और ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। प्रभु ने चुना किसके लिए थे, वो दर्शन भूल गए। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। आप किधर गए थे, वो देश ही भूल गए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। प्रभु क्या कहता है, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, परमेश्वर के घराने के हो और गए। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। परमेश्वर का घराना इधर का नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, वो स्वर्ग ही घराना ਉਹ है। ਸਵਰਗ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆ। हम कहाँ चले गए, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? इसलिए लाठी मार कर लाया। ਇਸ ਲਈ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। एक्सीडेंट आया, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ, घटना आई, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, बीमारी आई, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। क्या क्या आया। ਕੀ ਹੋਇਆ? उधर बैठ कर रो रहे, हालेलुया। अभी शुरू कर दिया प्रार्थना प्रभु के दास। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਏ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अभी हमने फैसला लिया, अभी संडे को हम काम पे नहीं जाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे। जब बाइबल क्लास होगी ऐसा तोड़कर जवाब नहीं देंगे, हमारा समय नहीं है। ਬਸ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। अभी फैसला कैसे होगा। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? प्रभु की लाठियां खाकर आए तो क्या फायदा। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? लाठियां खाने से पहले ही अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा को मानना। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। आपका विरोधी आपको बहकाने के लिए रात दिन भाग रहा है। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆ। उसको आराम नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, कोई काम नहीं उसको। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। वो हर समय विश्वासी भाई बहनों के पीछे, प्रभु के दास दासियों के पीछे पड़ा रहता है। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। क्या करने के लिए, ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? आपको धोखा खिलाने के लिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, आपको वचन से बाहर करने के ਵਚਨ लिए, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, आपको बड़े बड़े विचार देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਗਾ। देखो तेरा पति तो काम कर ही रहा बहन, ਵੇਖ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, घर में फ्री सो रहे हो। ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸੌ ਰਹੀ ਆ। देखो इधर में आप अंडों की लारी लगाएंगी तो कितना साथ हो जाएगा उसके ਤੇ साथ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਆਂਡੇ ਹੀ ਵੇਚ ਲਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। बस वचन हमको समझ में नहीं आया था, ਬਸ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, उपवास की बात समझ में नहीं आई थी, ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, प्रार्थना की बात समझ में नहीं आती थी। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ये अंडा की लारी की बात मिनटों में समझ में आ ਇਹ ਆਂਡੇ गया। ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। बस बन गए नंबर 1 लालची। ਬਸ ਬਣ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਲਚੀ। पहले पति कमा रहा था, अच्छे खासा मिल रहा था, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ अभी ਰਿਹਾ ਸੀ। पत्नी ने कमाना शुरू कर दिया। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अभी बेटियां बोल रही हम सिलाई सीखेंगे और हम भी थोड़ा साथ में काम ਤੇ करेंगे। ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੂਟ ਹੀ ਸੀ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। अभी बेटा बोल रहा मैं चाय वाली दुकान में जाऊंगा, मैं भी पैसे लाऊंगा। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। पहले प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले अच्छे विश्वासी थे, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। अभी नंबर 1 विश्वासी लालची विश्वासी है। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਲਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। अभी किधर की तैयारी कर रहे हैं। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? इधर में हमको भी एक बड़ा सैमसंग का फ्रिज चाहिए। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ। एक तो छोटी वाली होती है, ਇੱਕ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, एक मैंने गुजरात में देखी इतनी बड़ी मनुष्य जैसे, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਡੀ, बहुत महंगी। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। विचार कैसे आएंगे, ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? बड़े बड़े विचार आएंगे। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। शैतान की चालाकी क्या है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਆ? आपको दुनिया में फंसाना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਆ और स्वर्ग का दर्शन बुलाना है। ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। कभी आप किसी को बोले नहीं हम स्वर्ग के, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। 3-4 घरणी उठाकर बोल रहे हम तो ऊपर जाने वाले हैं। ਤੇ 3-4 ਭਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। वो हंसता है सुनकर, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਆ। ऊपर कैसे जाएगा। ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? पृथ्वी में तो क्या लगा है, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਆ। इधर दुकान
इधर दुकान, उधर दुकान, उधर दुकान, इधर में बिजनेस, इधर बिजनेस। फिर हम बोलते हैं हम उड़ जाने वाले हैं। गीत फिर गाने ਅਸੀਂ बोलते हैं। ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। कहाँ उड़ोगे? ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੋਗੇ? आपने किसको पकड़ा है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ? पृथ्वी को, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, पृथ्वी की वस्तुओं को। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। आप किधर के लिए बोल रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਰਹੇ ਜੇ। फिर स्वर्ग के लिए क्या बोया है? ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਆ? ऐसा प्रभु क्या कहता है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? धोखा ना खाओ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। वो किसी के साथ ठट्ठा नहीं करता। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। उन्होंने जो बोला है वो पूरा होगा। ਉਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। वो है सत्य वचन। ਉਹ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ। सत्य वचन के ऊपर हम बने रहे। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। वचन कहता अपने आप को परदेसी जानकर इस पृथ्वी में रहे, ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੋ। क्योंकि आपका प्रभु आने वाला है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। प्रभु आपको स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। उसके लिए आपको तैयारी करना ਉਹਦੇ है। ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। आत्मिक तैयारी, ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ, भीतर की तैयारी। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। क्योंकि वचन में लिखा है ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, धोखा ना खाओ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ना व्यभिचारी, ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ना चोर, ਨਾ ਚੋਰ, ना लोभी, ਨਾ ਲੋਭੀ, ना शराबी, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ना गाली देने वाले, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ। ये सब प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। इसलिए धोखा मत खाना। ਇਸ ਲਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। वचन में लिखा है ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ लालच मूर्ति पूजा के समान है। ਔਰ ਲਾਲਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। इसलिए हमने लालच किया तो मूर्ति पूजा कर दी है। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ये सब हमारे लिए लिख कर दिया। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वो भी वचन पढ़ लेंगे। ਉਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। अफिसियों की पत्री, अफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 3 से 5 वचन हिंदी में पढ़िए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध का या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वह धन्यवाद ही सुना जाए। जी, क्योंकि तुम यह जानते हो, क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी किसी में बेचारी या अशुद्ध जन या अशुद्ध जन या लोभी या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। आमीन। यहाँ के एक बड़ी बात लिखा है, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। जो लोभी पुरुष है ਜੋ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਆ वह मसीह के राज में भी नहीं, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर के राज में भी नहीं। ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप बोलेंगे राज दो है। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਰਾਜ ਦੋ ਆ। जी हाँ, ਹਾਂਜੀ, दो है राज। ਦੋ ਰਾਜ ਆ। परमेश्वर का राज हमारे मन में आता है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। आनंद से भर जाते हैं। ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन मसीह का राज 1000 साल इस पृथ्वी में होगा। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ 1000 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। उसमें हम प्रभु के साथ राज करने जा रहे ਉਹਦੇ हैं। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। शारीरिक राज, आत्मिक राज। ਸਰੀਰਕ ਰਾਜ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ। ध्यान से सुनना। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। जब हमने प्रभु का सत्य वचन सुना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, परमेश्वर का राज हमारे मन में आ गया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। हमारे मन से शैतान का राज निकल गया। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲੇ ਗਿਆ बुराइयां चलेगी, और बुराई चली गई परेशानी, शराब चले गया, और शराब परेशानियां सब चली गईं। आनंद आया, अंदर खुशी आई, स्वर्ग का आनंद आया। स्वर्ग का आनंद आया। चलते 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 प्रभु के साथ हम रहने के लिए तैयार हुए। प्रभु के नाम रहने के लिए तैयार हुए। प्रभु यीशु आया, कलीसिया को ले गया। प्रभु यीशु आए और कलीसिया ਨੂੰ ਚਲੇ गए लेके। 7 साल स्वर्ग में रहे, 7 साल स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। फिर स्वर्ग से प्रभु के साथ नीचे आए। फिर प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ नीचे आए। 1000 साल इस पृथ्वी में मसीह के साथ हम राज करेंगे। फिर 1000 साल मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। कौन? कौन?
जो लोभ के ऊपर जय पाया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈ ਪਾਈ ਆ। इसलिए लिखा है ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ लोभी पुरुष मूर्ति पूजा के बराबर है। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। इसलिए हम लोभ से क्या रहना है? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। आमीन। परमेश्वर का राज, मसीह का राज। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ। आइए हम सिर को झुकाएं, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। धोखा न खाएं। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। परमेश्वर के साथ हम ठट्ठा नहीं कर सकते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। गंभीर है, ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। उनके वचन को आदर देते हुए डरते कांपते हुए रहना है। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਦੇ ਔਰ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इस वचन के ऊपर ध्यान करें। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, आपके वचन के लिए धन्यवाद। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। प्रभु आपका वचन हमसे बातें किया, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। हम इस वचन के ऊपर ध्यान करें, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। अपने जीवन की ओर भी ध्यान करें, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। अपने आप को आपके लिए तैयार करें। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। आज का सभी आदर में आपको देते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। आप हमारी विनती को ग्रहण ਸਾਡੀ कीजिए, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। आमीन। आमीन।